Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, ओलंपियाड चाहे किसी भी टाइप का, या फिर आप बात करो सीबीएसई बोर्ड की या स्टेट बोर्ड की, एनसीईआरटी की या किसी भी फेमस ऑथर की. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, यानी कि हमारी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. भाई फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझेगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम देम. कम वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम. राइट, देखते हैं कि भाई इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं. तो आज इस वीडियो में हम पांडास का 6th ट्यूटोरियल देख रहे हैं. तो ये आपका लास्ट ट्यूटोरियल होगा जिसमें आप पांडास देख रहे हो. तो यार पांडास इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बात कर रहे हो डेटा साइंस की, बिकॉज हम क्लास 10th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा साइंस यूनिट की बात कर रहे हैं. तो पांडास बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पांडास आपको आना चाहिए, बिकॉज डेटा हैंडलिंग के लिए पांडास वेरी इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हम 5 ट्यूटोरियल्स में पांडा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं और अब हम आ गए हैं पांडा 6 में और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते, देखते हैं क्या है भाई. ठीक है, सो रीनेमिंग. अब इस वाले पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रीनेमिंग, कुछ एडवांस तरीके रीनेमिंग और कंबाइनिंग के. तो रीनेमिंग, सो ऑफन टाइम्स डेटा विल कम टू अस विद कॉलम नेम्स, इंडेक्स नेम्स और अदर नेमिंग conventions that we are not satisfied with, so we might require to change them. तो यार कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास कॉलम के नाम आते हैं या इंडेक्स के नाम आते हैं, उससे आप हैप्पी नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, वो चलते नहीं आपके लिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो. Pandas provide us with rename function that lets us change index names or column names by specifying an index or column keyword parameter respectively. We will probably rename columns very often but rename index values very rarely. For that set index is usually more convenient. तो यार कहीं होगा ये कि यार कॉलम नाम आप चेंज करोगे, कॉलम नाम आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे, बट इंडेक्स का नाम आप बहुत रेयरली चेंज करोगे. तो उसके लिए आपके पास सेट इंडेक्स का एक ऑप्शन होता है, बट हाँ आप डेफिनेटली नाम उसका भी चेंज कर सकते हो. तो हम सीखेंगे यार देख कैसे कॉलम का नाम, इंडेक्स का नाम आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, बोथ द रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स कैन हैव देयर ओन नेम एट्रीब्यूट. द कॉम्प्लीमेंट्री रीनेम एक्सेस मेथड में बी यूज्ड टू चेंज दीज नेम्स. अब देखो क्या होता है जब आप रो या कॉलम की बात करते हो, तो यहाँ पे आपके कॉलम आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपकी रोज आ गई. तो आपने क्या किया, आपने ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इनके नाम रखे हुए हैं, जो पर्टिकुलर रो है इसका नाम रखा हुआ है, बट हो सकता है ना इस पर्टिकुलर कॉलम के, इस पर्टिकुलर रो का भी कुछ नाम हो, तो वो नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस, रीनेम एक्सेस. तो आप पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ नाम और वर्टिकल के लिए कुछ नाम दे सकते हो. तो वो कैसे देते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको. तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे रीनेम. तो पूरा रीनेम कैसे हम कॉलम को करते हैं, इंडेक्स को करते हैं, बाकी कैसे एक्सेस को रीनेम करते हैं, वो सब देखेंगे इसमें. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भाई कंबाइनिंग. सो व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन अ डेटा सेट वी विल समटाइम्स नीड टू कंबाइन डिफरेंट डेटा फ्रेम्स एंड और सीरीज इन अ नॉन ट्रिवियल सीरीज. ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि यार आपके पास सपोज बहुत सारे टेबल्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे टेबल से मतलब बहुत सारे डेटा फ्रेम्स हैं. अब ये डेटा फ्रेम्स को हो सकता है आपको कंबाइन करना हो, मतलब कंबाइन करके स्टडी करना हो सकता है आप हॉरिजॉन्टली कंबाइन करो इस तरीके से, ये इसके नीचे इसको लगा दो, वर्टिकली कंबाइन करो. तो वो कंबाइन कैसे करते हो वो हम इस वाले पार्ट में सीखेंगे. ठीक है, सो पांडास हैज 3 कोर फंक्शंस फॉर डूइंग दिस. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इट इज, मतलब दीज आर कनकैट, ज्वाइन एंड मर्ज. तो मर्ज थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मर्ज के मोस्ट फंक्शंस आपका ज्वाइन कर सकता है. तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कनकैट और ज्वाइन पे देखेंगे. So the simplest combining method is concat. Given a list of elements, this function will smush those elements together along an axis. तो यार जो concat है ये horizontally भी combine कर सकता है, vertically भी combine कर सकता है. तो आप जैसे चाहो यहाँ पे कर सकते हो, बस आपको axis specify करने की जरूरत पड़ती है. This is useful when we have data in different data frames or series objects, but having the same fields या columns. ठीक है, तो अब ये कब helpful होता है? So this is helpful when we have data in different data frames. So data frames, different data frames में आपके पास डेटा है, सीरीज में है, बट हैविंग द सेम फील्ड्स. बट उनकी जो फील्ड्स है, जो कॉलम्स है वो सेम है, तब ये कंबाइन करना आपको हेल्प करेगा. द मिडिल मोस्ट कंटेनर कंबाइनर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज जॉइन. तो जॉइन देखो मिडिल मोस्ट दिख रहा है ना कॉम्प्लेक्सिटी में. जॉइन लेट्स यू कंबाइन डिफरेंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स विच हैव एन इंडेक्स इन कॉमन. अब सपोज दो आपके पास डेटा है जिनके जो इंडेक्स है वो कॉमन है और इस इंडेक्स पे बेस्ड आपको इनको कंबाइन करना है. ठीक है, तो वो कंबाइन भी आप कर सकते हो. तो यार मैं आपको एग्जांपल की मदद से ये चीज करके दिखाऊंगा. तो यार एक काम करते हैं ना, अपन चलते हैं फटाफट, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के चल के प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, किस तरीके से रीनेम कर सकते हो. तो चलिए मैं
मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो और ये कंबाइनिंग का काम कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से कंबाइनिंग भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं। तो यार पांडास का 6th ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें हम आज पांडा 6 के बारे में चीज़ें देखेंगे। तो यार देखो, मैंने पहले से फोल्डर बना रखा है बिकॉज इसमें मेरे पास 3 डेटा सेट है, CA वीडियोज़, GB वीडियोज़ एंड वाइन डेटा। ठीक है, वाइन डेटा तो अपना पुराना वाला ही है जो हम पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर चुके हैं। तो इनिशियली रीनेम करने के लिए ये यूज़ करेंगे और कंबाइनिंग के लिए हम ये दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइटल बार में हम डालते हैं CMD, एंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर लूँगा, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, दिस इज जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया इसके अंदर, है ना। पुरानी और कुछ फाइल्स पड़ी हुई, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, 3 डेटा सेट्स इसमें पहले से दिख रहे हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, IPY कर्नल बना लूँगा, पाइथन कर्नल बना ली मैंने। ठीक है, और अब इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें हम कुछ चीज़ और एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पांडास को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, तो पांडास को इंपोर्ट कर लिया हमने PD के फॉर्म में। और अब हम करने क्या वाले हैं यार, CSV वाला जो वाइन डेटा वाला है उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। तो मैं बना लूँगा रिव्यूज़ इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, है ना। और ये पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे इस वाइन डेटा की लोकेशन कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस एंटर से आपकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है, लोकेशन पे जाके कॉपी कर लीजिए लोकेशन को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। सॉरी, मैंने गलती से एग्जीक्यूट कर दिया इसको, है ना। और यहाँ पे हम और क्या डाल देंगे, वाइन डेटा है ये, वाइन डेटा डॉट CSV। यहाँ पे हमें चाहिए इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स कॉलम 0 चाहिए। और ये हमें इसके अंदर नहीं चाहिए भाई, है ना। ठीक है, बाहर चाहिए। और ये भी रॉ फाइल चाहिए मुझे, और ये भी परफेक्टली रन हो जाना चाहिए। राइट, परफेक्टली रन हो चुका है, स्टार्टिंग से रन कर लेता है अपन इसको, है ना। ओके, अब रिव्यूज़ डॉट हेड करूँगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ मुझे 2 ही वैल्यूज चाहिए, दैट्स ऑल। तो मेरी 2 वैल्यूज खुल गई। ठीक है, अब द सीन इज कि यार मुझे कॉलम के नाम चेंज करने हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है, या फिर यहाँ इंडेक्स का नाम चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ डॉट रीनेम यूज़ करूँगा। ठीक है, और रीनेम यूज़ करूँगा। तो मैं किसी भी चीज़ का नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे कॉलम का नाम चेंज करना है तो मैं कॉलम का नाम चेंज कर लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ यार, इसमें बहुत से कॉलम से एक काम करता हूँ, पॉइंट्स कॉलम उठाता हूँ, पॉइंट्स कॉलम के नाम को चेंज करके स्कोर डाल देता हूँ। तो पॉइंट्स की जगह स्कोर लिख दूंगा। तो रिव्यूज़ डॉट रीनेम करूँगा, यहाँ डालूंगा कॉलम्स, है ना, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स को रीनेम कर दूंगा मैं किससे, स्कोर से। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका SCORE, स्कोर। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स को रीनेम कर दिया किसमें, स्कोर में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली आप नाम यहाँ पे लिख के, तो पॉइंट्स हो जाएगा स्कोर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हो डिक्शनरी का यूज़ करके। तो कॉलम इज इक्वल्स टू आपने डाला कि पॉइंट्स को मैप कर दो स्कोर से, मतलब पॉइंट्स जो नाम है उसको चेंज कर दो स्कोर से। क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए भाई, स्कोर दिख रहा है आपको। अब पॉइंट्स वाला जो कॉलम था वो पॉइंट्स नहीं रहा, अब वो कॉलम का नाम हो चुका है स्कोर। राइट, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो यार, आप किसी भी इंडेक्स की भी नाम चेंज कर सकते हो। तो वो दिखाता हूँ। सपोज तो मुझे किसी भी इंडेक्स का नाम चेंज करना है, सपोज 0 या फर्स्ट इंडेक्स का नाम चेंज करना है। तो ये जो 0th इंडेक्स है, 0 अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या ये चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें लिखना है रिव्यूज़ डॉट रीनेम, है ना, रिव्यूज़ डॉट रीनेम, और यहाँ डालना है इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी पास कर दूंगा। तो इसमें मैं करूँगा 0th इंडेक्स को क्या कर दो, मैप कर दो किससे, फर्स्ट एंट्री से, सपोज, है ना, फर्स्ट एंट्री, है ना। इसी तरीके से क्या करो, इसी तरीके से फर्स्ट इंडेक्स को, तो 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स हो गया, तो फर्स्ट इंडेक्स को मैप कर दो किससे, सेकेंड इंडेक्स से। ठीक है, सेकेंड एंट्री से।
ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स आपकी सेकंड एंट्री हो गई, 0th इंडेक्स आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। तो इस तरीके से मैप कर दोगे, ठीक है, इसको रन करोगे, परफेक्टली हो जाएगा। और देखो अब आपके जो इंडेक्स का नाम है वो चेंज हो गया, फर्स्ट एंट्री हो गया है, सेकंड एंट्री हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार आपको एक्सेस पे ही एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम के दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों नाम देने पड़ते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो कॉलम स्पेसिफाई करके, मतलब एक्सेस स्पेसिफाई करके, बेसिकली एक्सेस स्पेसिफाई करके। जैसे सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिव्यूज डॉट रीनेम कर सकता हूँ, है ना, एक्सेस पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके। तो मैं सपोज क्या दे सकता हूँ, सपोज मैंने फर्स्ट नेम दे दिया वाइन्स, ठीक है, टू एक्सेस व्हाट, ये वाइन्स नाम मैं देने वाला हूँ टू एक्सेस, ठीक है। तो मैं अब पर्टिकुलर एक्सेस को, सपोज मुझे कॉलम एक्सेस है या फिर आपकी सॉरी वर्टिकल एक्सेस है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, उसको आप नाम दे सकते हो। जैसे फिलहाल मैं एक्सेस किसको नाम देता हूँ, रोज को नाम देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी रोज एक्सेस है, ठीक है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ वाइन्स, ठीक है। तो जो रोज आने वाली है वो वाइन्स बनने वाले हैं, और जो कॉलम बनने वाला है उसको मैं फील्ड एंट्री नाम दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसी के आगे बस मुझे एक और रीनेम लगाना पड़ेगा, ठीक है, और रीनेम लगाना पड़ेगा, और रीनेम डॉट एक्सेस, वही सेम अगेन, है ना। सो रीनेम डॉट एक्सेस नहीं, एक्चुअली डॉट रीनेम एक्सेस, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स। और ये क्या है एक्चुअली में, ये किस एक्सेस को नाम दे रहा हूँ मैं, एक्सेस इज इक्वल्स टू कॉलम है मेरा, ठीक है, कॉलम से, ठीक है। तो लेट्स सी क्या रन होगा। यस भाई, बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। तो अगर आप देखो तो आपने जो रोज थे, मतलब इस तरीके से जो रोज थे, वर्टिकली जो रोज थे उनको वाइन्स नाम दे दिया, और हॉरिजॉन्टल जो था उसको आपने फील्ड्स नाम दे दिया। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यार यहाँ ये ब्लैंक रहती है सिचुएशन, ठीक है, कि आपके पास पोजीशन नहीं है कि यार आप वर्टिकली क्या नाम दे रहे हो या हॉरिजॉन्टली क्या नाम दे रहे हो, वो चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कर दिया कि यार वर्टिकल सॉरी जो कॉलम्स के नाम है, जो कॉलम की कैटेगरीज है उनको हमने नाम दे दिया फील्ड्स, और जो वर्टिकल पोजिशन है, वर्टिकल पोजिशन को हमने नाम दे दिया वाइन्स, कि हम किस किस वाइन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज हम ये इस पर्टिकुलर वाइन की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वाइन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकली हर रो में आपने वाइन्स का डेटा सेव कर दिया, तो वहाँ वाइन्स कैटेगरी डाल दी है, और हॉरिजॉन्टली हमने उस पर्टिकुलर वाइन की कैटेगरीज बात करी है, उसके बारे में स्पेशलिटी की बात करी है, तो यहाँ पे आ गए फील्ड्स। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर रो और कॉलम दोनों को रीनेम करने का काम कर सकते हो। सपोज आपको कभी भी करना है, कुछ डिटरमाइन करना है कि पूरी रोज क्या बता रही है, पूरी कॉलम क्या बता रही है, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यार बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि यार जो हम डेटा बनाते हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिलती हैं वो हमारे काम की नहीं होती, वो हमारे लिए फीजिबल नहीं होती, तो हम अपने हिसाब से उसको डिफाइन करके यूज़ कर लेते हैं। तो दैट इज़ द सीन, दैट इज़ द केस, लाइक दैट वी यूज़ इट, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कुछ करने वाले हैं भाई ज्वाइनिंग का काम, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन का काम है, कंबाइनिंग का काम है, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो यार 2 डेटा सेट लोड कर लूँगा, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप की यूट्यूब वीडियोज़ को, कैनेडियन और, तो ये यहाँ पे जो एक्चुअली डेटा है ना, देखो ये जो GB वीडियोज़ और जो CA वीडियोज़ है, तो जो CA वीडियोज़ है ये कैनेडियन यूट्यूब वीडियो का डेटा है, और जो GB वीडियोज़ है ये ब्रिटिश यूट्यूब वीडियोज़ का डेटा है। इसके बारे में डेटा जानेंगे, पहले इनको लोड कर लेते हैं, चलो फटाफट, ठीक है। तो इसकी लोकेशन पहले ज़रा मैं कॉपी कर लूँ, ऑल्दो लोकेशन तो वही रहेगी बट पुराना हो सकता है कुछ कॉपी हो तो प्रॉब्लम आए, तो मैं इसको फटाफट कॉपी करके इसको लोड करता हूँ। तो यहाँ मैं डालूँगा कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन यूट्यूब डेटा इज इक्वल्स टू, ये है pd.read_csv, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा भाई डेटा, ठीक है, और ये डेटा में क्या नाम है भाई इसका, CA वीडियोज़, ठीक है। तो कैनेडियन डेटा CA वीडियोज़ का नाम है, CA वीडियोज़ एंड GB वीडियोज़ है, ठीक है। तो इसको स्लैश करके मैं यहाँ लिख दूंगा, सॉरी .csv लिख दूंगा, ये .csv फाइल है, और ये रॉ फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। ये कैनेडियन डेटा हो गया। अब ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगा, इसी के अंडर मैं बना दूंगा ब्रिटिश डेटा भी, British_YouTube इज इक्वल्स टू pd.read_csv, और यहाँ पे आ जाएगा रॉ फाइल है, अगेन ये रॉ फाइल है, ठीक है, और ये आ जाएगा GB वीडियोस, दिस इज GB videos.csv, ठीक है। इसको रन करेंगे, परफेक्टली रन हो गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, कैनेडियन यूट्यूब डॉट हेड रन करेंगे,
तो देखो क्या आ गया, ये यूट्यूब वीडियोस का सब कुछ आ गया। तो वीडियो आईडी आ गया, ट्रेंडिंग डेट आ गया, टाइटल आ गया, चैनल टाइटल आ गया, कैटेगरी आईडी आ गया, पब्लिश टाइम आ गया, ठीक है। ऐसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो एरर और रिमूव्ड, रेटिंग डिसेबल्ड, कमेंट्स डिसेबल्ड, थंबनेल लिंक, है ना। तो इस तरीके से पूरी डेटा आ गया है, ये कैनेडियन वीडियोज़ का है, ठीक है। टाइटल आ गया है, कैटेगरी आईडी, सब कुछ आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यही सेम यूट्यूब डेटा, इसी कैटेगरीज का, वीडियो आईडी, ट्रेंडिंग। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो यार मैं डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो मैं इसी को कॉपी करके डॉट डिस्क्राइब करूँ अगर मैं, तो देखिए अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी आईडी, व्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, काउंट्स एंड लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यार ये पूरा डेटा है कि काउंट इनका कितना है, व्यूज़ क्या है, लाइक्स का काउंट कितना है, मीन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप देखो तो यही कुछ डेटा आपका इसके लिए भी चल रहा है, विच इज़ ब्रिटिश यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश यूट्यूब के लिए रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, डॉट हेड, ठीक है। तो देखो वही वीडियो आईडी, ट्रेंडिंग डेट, टाइटल, कॉलम टाइटल, सॉरी चैनल टाइटल, कैटेगरी आईडी, पब्लिश टाइम, लाइक दैट। तो इस तरीके से है, और यही इसी के लिए आप डिस्क्राइब भी रन कर सकते हो। तो डिस्क्राइब रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, डिस्क्राइब, ठीक है, सॉरी कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक, DISCR, ठीक है। तो डिस्क्राइब, सॉरी, ठीक है, डिस्क्राइब हो गया, कैटेगरी आईडी आ गया, व्यूज़ आ गए, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट काउंट से। अगर आप इन दोनों की शेप देखो, है ना, सो इन दोनों की शेप दिखाता हूँ मैं आपको, डॉट शेप करके, ब्रिटिश आईडी की डॉट शेप। तो ये क्या है, 38916 रोज है, 16 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं कैनेडियन डॉट शेप करूं, डॉट शेप, तो ये क्या है, 40881 डॉट कॉमा 16 है। तो 16 कॉलम्स दोनों में, मतलब सेम कॉलम्स आपको दोनों डेटा मिल जाएगा, बट डेटा डिफर कर रहा है। अब सपोज इनको आपको कंपेयर करना है, तो डेफिनेटली मर्ज करके, ज्वाइन करके करोगे, कंबाइन करके करोगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। तो यहाँ सबसे ईजी एग्जिस्ट करता है भाई कनकैट, ठीक है, कनकैटिनेशन। सो पीडी डॉट आपको डालना है कनकैट, ठीक है। और ये कनकैटिनेशन करने का काम कर देगा, मतलब ज्वाइनिंग का काम कर देगा। इसमें बस आपको डालना है कि आपको किस किस को मर्ज करना है। इवन यहाँ पे आप एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे सपोज 2 डेटा सेट है, आपको इनको हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है या वर्टिकली मर्ज करना है, तो ये बिल्कुल आप सेलेक्ट कर सकते हो कि साइड बाय साइड जोड़ना है या फिर ऊपर नीचे जोड़ना है। तो वो डेफिनेटली आप देख सकते हो इनके शेप से दोबारा, ठीक है। सो पीडी डॉट कनकैट करेंगे अपन, है ना, और किसको कनकैट कर देंगे अपन, करेंगे कैनेडियन, ठीक है। तो मैं टैब दूंगा, यार कभी भी कोई भी इसमें ऊपर डेटा एग्जिस्ट करता है, मैं टैब दूंगा तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो कैनेडियन यूट्यूब डेटा हो गया, और ऐसे ही ब्रिटिश हो गया। देखो टैब दबाऊंगा तो फिर से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं डेफिनेटली इसको कर सकता हूँ। देखो इसको मैं एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको एक नाम दे दूंगा, विच इज सपोज ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको रन करूँगा तो ए हो गया। अब यही काम मैं क्या करूँगा, अब यही चीज़ मैं करूँगा बी के लिए, ठीक है। पेस्ट करूंगा, इसको कर दूंगा बी, बस क्या कर दूंगा, इसके एक्सेस को चेंज कर दूंगा, कॉमा एक्सेस जो बाय डिफॉल्ट नहीं होता 1, उसको रन कर दूंगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, ए रन करके दिखाऊंगा कि ए में क्या है। देखो ए में अगर आप देखो, ठीक है, तो ए का एक्चुअली मैं हेड दिखाता हूँ, ए डॉट हेड, और इसमें सिर्फ 2 दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप देखो 2 में, तो वीडियो आईडी, ट्रेंडिंग डेट है ना, टाइटल, चैनल, ठीक है, सब है। अब आगे वही चीज़, मतलब वो चीज़ रिपीट नहीं हुई है जितने आपके 16 कॉलम्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम से भी शेप भी दिखा दूंगा आपको, है। बट जब मैं बी डॉट हेड करता हूँ, बी डॉट हेड करता हूँ 2 वीडियोस के लिए, मतलब 2 हेडिंग्स के लिए, तब देखना कितने कॉलम्स हो गए, 32 कॉलम्स हो गए। तो देखो वही चीज़ रिपीट होती है, दिखेगी वीडियो आईडी और ट्रेंडिंग डेट, देखना वीडियो आईडी एंड ट्रेंडिंग डेट्स, ठीक है। अच्छा बीच में क्या है, डॉट डॉट आ गया तो वो चीज़ विजिबल नहीं है। लास्ट से अगर आप मैच करो तो देखो डिसलाइक्स, लाइक्स, व्यूज़, टैग्स, ये अगर आप देखो दोबारा रिपीट होंगे, टैग्स, व्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। हाँ यही दिख रही है यार, यही दिख रही है, देखो टैग्स, व्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइक दैट, चीज़ें रिपीट हो रही हैं।
तो जब आप एक्सेस 1 स्पेसिफाई कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, ये वर्टिकली जब एक्सेस 1 स्पेसिफाई करो तो ये जो है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैच हो जा रहे हैं, जब नहीं स्पेसिफाई करो तो वर्टिकली मैच हो रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ जाननी तो क्या करो यार, ए डॉट शेप करो, ए डॉट शेप करो, है ना, और बी डॉट शेप करो। तो देखो क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इस वाले को नीचे ले आऊँ, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को अगर मैं नीचे ले आऊँ, जस्ट लेट मी ब्रिंग इट डाउन, ठीक है, और इसको भी नीचे ले आता हूँ मैं, तो हम चीज़ को बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो ब्रिटिश यूट्यूब जो है वो कितना है 38916,16 है, कैनेडियन यूट्यूब कितना है 40881,16 है ना। तो ये था आपका यूट्यूब, ये था ब्रिटिश, ये था कैनेडियन। जब आपने इसको एक्सेस 0 पे मर्ज किया तो क्या आ गया, देखो 79797 आ गया। मतलब आपका इन दोनों का सम, कॉलम सेम है, 16 कॉलम्स हैं, बट जो रोज हैं वो क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि आपने वर्टिकली मर्ज कर दिया। कॉलम सेम रही बट क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज बढ़ गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आपने इसको एक्सेस 1 पे मर्ज किया तो क्या हॉरिजॉन्टली मर्ज हो गए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली मर्ज होने की वजह से क्या हुआ कि कॉलम डबल हो गए, 16 दो बार जुड़ गए तो 32 हो गए, बट जो आपका रोज है वो जितनी जो मैक्सिमम वाला है वो ले लिया, तो मैक्सिमम रोज ले लिया, और जो कमी है उनमें जो है NaN फिल कर देंगे। अगर आपको चीज़ देखनी है तो आप ये देख भी सकते हो, मैं सिर्फ बी को प्रिंट करूंगा तो देखना लास्ट में आपको NaN देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो NaN भरा हुआ है ना, क्योंकि ये डेटा कमी है, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज लॉन्ग वाला लिया है इसने। तो ये सिचुएशन है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा, ये हो गया कनकैट, जो सबसे रॉ तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है, मर्ज करने का वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। इसके अलावा आप अलग अलग तरीके से, मतलब इंडेक्स की वजह तरीके से और इस तरीके से मर्ज कर सकते हो, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इंडेक्स सेट कर दूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेफ्ट इज इक्वल्स टू इंडेक्स सेट करने के लिए, कैनेडियन का इंडेक्स सेट करने के लिए, ठीक है, डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें इंडेक्स सेट कैसे करने वाला हूँ भाई मैं, तो इसमें मैं डालने वाला हूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल, और यहाँ पे जाने वाला है दो टाइटल्स विच इज यहाँ पे दो इंडेक्स जाने वाले विच इज टाइटल एंड ट्रेंडिंग डेट, ठीक है। ट्रेंडिंग डेट एक बार देख लेते हैं सही स्पेलिंग है कि नहीं, ट्रेंडिंग डेट, TRENDING डेट, ट्रेंडिंग डेट, ठीक है। इसी तरीके से एक और मर्ज बनाऊंगा मैं राइट करके, ठीक है, मतलब आपके अब ये हो जाएगा ब्रिटिश वीडियोस का, ठीक है। तो ब्रिटिश यूट्यूब वीडियोस का क्या हो जाएगा, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, है ना, इंडेक्स, और यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, ठीक है, विच इज टाइटल एंड कॉमा ट्रेंडिंग अंडरस्कोर डेट, ठीक है। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, डेटा फ्रेम टेस्ट नो एट्रीब्यूट डॉट सेट इंडेक्स डेक्स, ओके, इंडेक्स डेक्स चला गया, सॉरी, डॉट इंडेक्स, ठीक है। नाउ परफेक्टली रन होना चाहिए, यस। अब आपको मैं लेफ्ट दिखाऊं तो लेफ्ट में देखो क्या है, अब हमारे पास दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सब तो आगे का डेटा हो गया फील्ड्स का। अगर आप इंडेक्स देखो तो दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं विच इज टाइटल एंड ट्रेंडिंग डेट। ऐसे ही राइट में अगर आप देखो तो राइट में भी देखो दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं विच इज टाइटल एंड ट्रेंडिंग डेट, तो दो इंडेक्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं मर्ज करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंडिंग डेट्स एंड टाइटल, मतलब जिनका टाइटल और ट्रेंडिंग डेट सेम है वो अगल बगल लग जाओ, ठीक है, और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैच हो जाओ। तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे बस करना क्या पड़ेगा, मुझे कनकैट करना पड़ेगा। तो मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट को, सॉरी मैंने गलती से फाइंड कर लिया, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट डॉट जॉइन, ठीक है। और किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा राइट से। अच्छा, लेफ्ट को राइट से ज्वाइन कर रहा हूँ, डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो यार ये कैसे पहचाने कि क्या कॉलम किसका है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार मुझे जो है कैनेडियन डेटा के लिए ये सफिक्स चाहिए, मतलब जो भी कॉलम उसके आगे ये लगना चाहिए, और ब्रिटिश के लिए ये लगना चाहिए, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि एल सफिक्स, ठीक है। तो जो एल सफिक्स है वो क्या चाहिए मुझे यार, वो मुझे दे दो अंडरस्कोर कैनेडियन, ठीक है। और जो राइट सफिक्स है आर सफिक्स है वो मुझे दे दो भाई तुम अंडरस्कोर यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और कैनेडियन हो गया। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या है, ये वीडियोस मर्ज हो चुकी हैं। अब देखो कैसे मर्ज हुई हैं वो देखिएगा। तो हमने क्या किया
कि भाई देखो ये था 40881 क्रॉस 14 और ये था 38916 क्रॉस 14। अब ये 14 कॉलम्स को हमने साइमल्टेनियसली मर्ज कर दिया है और उन कौन सी रो सेलेक्ट करी है इन दोनों में से। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ यार, मैं डॉट हेड कॉल करता हूँ इनका, ठीक है, डॉट हेड कॉल करता हूँ, वो भी सिर्फ एक, ठीक है, और इसका भी डॉट हेड कॉल करता हूँ, वो भी सिर्फ एक, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली हम एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, बट यार इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि डॉट हेड से काम नहीं चलेगा, तो डॉट शेप कर देता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, हमें तो सिर्फ शेप ही चाहिए ना, हम क्यों हेड कर रहे हैं, हेड तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो हम शेप कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की शेप आ गई। तो अगर आप देखो तो यहाँ 40881 क्रॉस 15 है, ये 38916 क्रॉस 14 है, सो यहाँ पे भी 14 था, यहाँ पे भी 14 है, 40881 है, यहाँ 38916 है, ठीक है। तो यहाँ जो 14 कॉलम्स, इन 14 कॉलम्स को आपको एडजेसेंट लगाना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ रोज है वो आपके लिए वहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो यार ये हमने वही ज्वाइन की मदद से किया है, ठीक है। और अगर आप इसका देखो शेप तो 40900 क्रॉस 28 है। 28 क्यों है, क्योंकि आपने यही 14 कॉलम्स को मर्ज किया है, जिसमें करा क्या आपने वो दोनों डेटास को मर्ज किया है जिसमें टाइटल और ट्रेंडिंग डेट्स सेम है। उसके लिए आपने वीडियो आईडी कनाडा का, चैनल टाइटल कनाडा का, कैटेगरी आईडी कनाडा का, पब्लिश टाइम कनाडा का, ठीक है, इस चीज को कंपेयर। अच्छा इसमें मैं डॉट वन डेफिनेटली डॉट हेड और, ठीक है, और 1 कॉल कर सकता हूँ ताकि आप इसको समझ सको, है ना, हम इसको प्रॉपर्ली स्लाइड कर सकें। तो वीडियो आईडी कनाडा का, चैनल टाइटल कनाडा का, कैटेगरी आईडी कनाडा का, पब्लिश टाइम कनाडा का, टैग कनाडा का, व्यूज कनाडा का, लाइक्स कनाडा के, डिसलाइक्स कनाडा के, कमेंट काउंट कनाडा का, थंबनेल लिंक कनाडा का, टैग्स बट टैग सब आ गया यूके का, व्यूज यूके का, लाइक्स यूके का, डिसलाइक्स यूके का, कमेंट काउंट यूके का, थंबनेल लिंक यूके का, है ना, ये लाइक दैट। तो अब ये क्या कर रहे हो आप, जो सेम टाइटल और सेम ट्रेंडिंग डेट्स में जो यूट्यूब वीडियोस, मतलब सेम टाइटल और सेम ट्रेंडिंग डेट में एक पर्टिकुलर वीडियो है, वो कनाडा में कैसे परफॉर्म कर रही है और वो यूके में कैसे परफॉर्म कर रही है, वो आप देख सकते हो इसमें। तो हमने क्या किया, हमने दोनों डेटा को, कनाडा के डेटा को और यूके के डेटा को मर्ज कर लिया, कंबाइन कर लिया, और ये देख रहे हैं अपन कि यार एक पर्टिकुलर टाइटल सेम वीडियो एक सेम डेट में रिलीज हुई अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज में कैसे बिहेव कर रही है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम्स देखो मर्ज हो गए हैं, और रोज कितने आ गए थे यार, रोज आ गए थे उनमें से जो भी कॉमन है। तो देखो कोई भी मैच नहीं करेगा, ना 40881 है ना ये 40881 है, ना ये 38916 है, ना ये 38916 है, जो कॉमन है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन ओके। सो दैट इज द केस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ यूनियन का गेम आ गया है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से यार आप मर्जिंग वगैरह भी काम कर सकते हो, मतलब जो काम आप बाकी और प्रोफेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में कर सकते हो, RDBMS में कर सकते हो, वो काम आप यहाँ पांडास में भी कर सकते हो। डेफिनेटली पांडास आपको फीचर प्रोवाइड करता है और यार डेफिनेटली डेटा साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आई होप ये पांडास के साथ आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। ये आपका लास्ट ट्यूटोरियल था पांडास का। आई नो कि बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हम फिलहाल बस ये समझे कि हम फिलहाल सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार इसकी पावर क्या क्या है। जब इसके ऊपर डिटेल में मैं एक वीडियो लाऊंगा, प्लेलिस्ट लाऊंगा पूरी इन सब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के ऊपर, तो ये सब चीज़ें ये बेसिक से बिल्कुल कवर करूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिंटेक्स देखने को तो तरीका बता ही दिया है कि आप पांडास के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके सिंटेक्सेस देख सकते हैं, राइट। फिलहाल मैं इसको सब सेव कर दूंगा, चेक पॉइंट क्रिएटेड, लॉग आउट कर दूंगा, तो ये लॉग आउट हो चुका है। इसको बंद कर दूंगा, इसको भी लॉग आउट कर लूंगा, ठीक है, इसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर समझ में आ गई होंगी पूरी कंप्लीटली, ठीक है, मतलब कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, मतलब कंफर्टेबल हो गए होगे आप, ठीक है। अब एटलीस्ट आपका बेसिक कवर हो गया है, पांडास का बेसिक आ गया है आपको, पांडास का जैसे नंपाई का आ गया वैसे पांडास का आ गया। अब आगे आने वाली वीडियोस में कुछ आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, रिलेटेड टू योर मैटप्लॉटलिब, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम करते हैं वीडियोस को कंप्लीट, ठीक है। अपनी हमारी ये प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हो तो चलते स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो। तो यार ये आपका लास्ट ट्यूटोरियल था पांडास का। तो इसमें पांडास में अभी तक हमने 6 ट्यूटोरियल्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। तो बेसिक पांडास आपको आ गया है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सप्लोर करना आ गया, तो उससे को आप एक्सप्लोर करेगा। आगे आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली मैं एक प्लेलिस्ट लाऊंगा इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के ऊपर, जिसमें नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो काम आती है, उनको डिटेल में आगे कवर करेंगे, ठीक है।
तो फिलहाल ये यहीं तक था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10। तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, वो चैप्टर प्ले हो जाएगा इसमें, मतलब किसी भी चैप्टर पे आप यहाँ पे जो भी है किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, वो चैप्टर प्ले हो जाएगा, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा प्रॉपरली, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कम, वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय। इसी तरीके से हमारा एक और YouTube चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।